अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक है जो कि रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973। एफपीएससी के बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की कोई सीट आ जाती है तो या फिर पीपीएससी में सम टाइम होता है। इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की होती है जॉब या जिनका कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है उसमें रूल्स ऑफ बिज़नेस हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए एक परेशानी का सबब रहा है क्योंकि गूगल के ऊपर इसके एमसीक्यूज़ है ही नहीं है। मैंने खुद इसके बड़े सर्च किए कि चलें कुछ अगर हमें हिंट्स मिल जाएँ तो चले उनको मैं ऐड करूँ, कुछ अपने से करूँ और एक जो है ना एमसीक्यूज़ इस पर तैयार किए जाएँ। वैसे रूल्स ऑफ बिज़नेस की इतनी मोटी सारी किताब है और वो पढ़ने लगे वैसे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि रूल्स ऑफ बिज़नेस को बहुत एक समराइज़ फॉर्म में कि हम चंद पेज पढ़ें और हमारे रूल्स ऑफ बिज़नेस के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे तैयार हो जाएं। अच्छा सर, ये जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है ना, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की कोई जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तब आपसे ये अल्लाह भला करे इंटरव्यू वाला भी पूछता है। इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज़ कंसर्न ऑफ रिटन एग्ज़ाम और साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसके जो मैंने एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं, कोशिश की है मैंने सारे पढ़ के और उसमें से इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि ये जो है पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको जो है पेपर में एमसीक्यूज़ के हवाले से मैंने वन लाइनर फॉर्म में ना इनको बनाया। एक तो पढ़ना आसान हो, ज़्यादा हमें वो पेपर्स ना खंगालने पड़ें, कम पेजेस हों और मैक्सिमम हम डाटा को कवर कर सकें। तो इसके साथ ही हम चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 द वर्ड बिज़नेस मीन्स ऑल वर्क डन बाय फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो जो 1973 का रूल्स ऑफ बिज़नेस है ये रूल्स ऑफ बिज़नेस ना 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 90 और 99 के तहत ये बनाया गया है। मैं आपको पहले थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन दे दूँ, ठीक है। और इसमें रूल्स ऑफ बिज़नेस को बिज़नेस से ये नहीं है कि जैसे जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी उसके हवाले से, ये वो चीज़ नहीं है। ये रूल्स ऑफ बिज़नेस ये हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने जब आपस में कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो किस तरह से करनी है, वो रूल्स क्या होंगे, वो ट्रांजैक्शंस, वो कम्युनिकेशंस, वो किस तरीके से होंगी, कौन से रूल्स वो फॉलो करेंगी, उसको कहते हैं रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973। ठीक है। तो इसलिए उसमें वर्ड बिज़नेस का जो मतलब है ऑल वर्क डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बिज़नेस द वर्ड कैबिनेट मीन्स प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल मिनिस्टर। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि जो है कैबिनेट मीटिंग हो रही है, कैबिनेट हो रहा है। तो कैबिनेट में क्या चीज़ होती है, उसमें हमारे फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक हो गया जी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। इसमें कोई एडवाइज़र्स नहीं होते बल्कि सिर्फ हमारे फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे फेडरल मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, जितने भी हमारे फेडरल मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, तो ये जितने भी हैं ये वाले सारे होते हैं और साथ प्राइम मिनिस्टर, इसके ऊपर ये कैबिनेट डिपेंड करता है। आगे चलते हैं जी। इफ़ डिवीजन और अ मिनिस्ट्री इज़ नॉट येट असाइंड इट विल कंसिडर्ड इन द चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इफ़ अ डिवीजन और अ मिनिस्ट्री इज़ नॉट येट असाइंड, ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड इन द चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 हु इज़ ऑफिशियल हेड ऑफ डिवीजन, सेक्रेटरी ऑफ डिवीजन। बेसिकली वो कहते हैं, इसका मतलब ये है, मैं आपको समझाती हूँ। जब ये जो डिवीजन्स होती हैं ना, जैसे पहले फाइनेंस डिवीजन था, ठीक है, उसके बाद ये बन गया था जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, बेसिकली जो पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है ना, उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ भी हैं और उन मिनिस्ट्रीज़ की उसके ऊपर डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। जैसे फाइनेंस डिवीजन है, अब इसे जब ये प्रोविंस में होता है तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट बन जाता है, जब ये फेडरल में होता है तो ये फाइनेंस डिवीजन बोलते हैं, इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन और डिपार्टमेंट सेम है, ये नेम चेंज हो गया था। तो जो इसको हेड करता है ना वो सेक्रेटरी करता है, सेक्रेटरी के ऊपर फिर होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स के ऊपर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक हो गया जी। होप सो कि ये वाला आपका एमसीक्यूज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एमसीक्यूज़ इस तरह से हैं, बाकी वन लाइनर फॉर्म में आप लोग बड़ा इन्जॉय करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोग बोर भी ना हो और हम इसे जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करते जाएँ। अपॉइंटमेंट
and promotion to the post in BS20 and above cannot be done without consultation from the staff division. जितनी भी प्रमोशंस होती हैं या कोई रिक्रूटमेंट भी होती है, BS17 की हो गई, 18 की हो गई, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। कहते नहीं है कि इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, इस्टेब्लिशमेंट ये होने नहीं दे रही है, वला वला, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा ही पावरफुल एक होता है। तो जो भी प्रमोशन या अपॉइंटमेंट्स या ट्रांसफ़र जो BS20 या बड़े जो BS होते हैं उनके होते हैं, वो स्टेप के ज़रिए से होते हैं, इसकी कंसल्टेशन के बगैर नहीं हो सकते। क्लियर हो गया जी? चलें जी, अब हमारे वन लाइनर स्टार्ट हो जाते हैं। चले, इसके जो टोटल रूल्स ऑफ बिज़नेस के जो टोटल पार्ट्स हैं ना, इसके पार्ट्स, अब पार्ट्स वो मैं आपको आगे मैंने दिखा भी दूंगी, 9 हैं। इसके टोटल शेड्यूल्स जो हैं ना वो 7 हैं, ठीक है। इसके जो रूल्स हैं या सेक्शंस जिसको बोलते हैं वो 58 हैं। ये फोर्स हुआ था 14 अगस्त 1973 को, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए ये भी जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 14 अगस्त 1973 का है, तो ये भी तभी बना था। देखिए, मेड अंडर आर्टिकल 90 एंड 99 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। जब बात करूँगी ना मैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, और हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो 280 हैं। तो जब हम बात करेंगे ना रूल की या सेक्शन की, तो वो रूल्स ऑफ बिज़नेस की बात है। बेसिकली इसे रूल कहते हैं, इसे सेक्शन इतना नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन और रूल्स बोथ आर सेम थिंग फॉर रूल्स ऑफ बिज़नेस, बट व्हेन वी से आर्टिकल इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब मैंने आर्टिकल 90 और 99 तो कह दिया, अब ये भी तो पता चले उसमें है क्या, तो मैंने वो भी साथ लिख दिया। आर्टिकल 90 रिलेटिंग टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन विल बी प्रेसिडेंट कंसिस्टिंग ऑफ PM एंड फेडरल मिनिस्टर एंड PM चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फेडरेशन। देखें, जो चीफ होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव, जब वो होती है हायर पोस्ट, वो कहते हैं आर्टिकल 90 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन है ना वो प्रेसिडेंट के पास होगी, लेकिन वो कंसिस्ट करता होगा PM और फेडरल मिनिस्टर्स के ऊपर, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, तो PM विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी प्रेसिडेंट विदाउट कंसल्टेशन और विदाउट अप्रूवल ऑफ PM ही इज़ नथिंग अकॉर्डिंग टू आवर आर्टिकल 18 जो 2010 में पास हुआ था, ठीक है। उसके तहत वो जब कह दिए, बेसिकली जब ये हुई थी ना 18वीं अमेंडमेंट, 18वीं, तो आर्टिकल 58(2)B को ख़त्म कर दिया गया था, और उसमें जो तमाम पावर्स थी PM के पास चली गई थी, और प्रेसिडेंट की पावर्स, यानी प्रेसिडेंट कोई भी नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व नहीं कर सकता था। तो आर्टिकल 90 कहता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट है, लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। उसके बाद आर्टिकल 90 कहता है ऑल एक्शन शुड बी टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्शंस होंगे जो कि ऑन द एडवाइस ऑफ PM होंगे। ये मैं आपको शेड्यूल्स भी बताऊंगी, आपको शेड्यूल्स में ये चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि हम कुछ समरीज़ ऐसी होती हैं जो भेज रहे होते हैं PM को, जिस पे वो लिखा होता है कि ये ऑन द एडवाइस ऑफ PM है, और प्रेसिडेंट को कि उसमें वो उसकी मांगते हैं कि अप्रूवल, ठीक है। लेकिन ऑन एडवाइस ऑफ PM होता है, कुछ प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन, यानी उसकी अपनी मर्ज़ी की बिना पर कुछ समरीज़ अप्रूव हो रही होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो कहते हैं कि सिर्फ PM उसे अप्रूव कर रहा होता है। तो लेकिन आर्टिकल 90 कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फेडरेशन विल बी प्रेसिडेंट, और PM कहता है, और PM विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव, और आर्टिकल 99 कहता है ऑल एक्शन शुड बी डन, शुड बी टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं जी। लें जी, अब ये मैंने जो पार्ट्स की बात की थी कि इसके जो हैं वो 9 पार्ट्स हैं, ठीक है, और इसके 7 शेड्यूल्स हैं। तो अब वो पार्ट्स देखें, मैंने बड़ी खूबसूरती से उनको जो है ना एक इस फॉर्म में बनाया कि हमें भूले ना। पार्ट 1 जो पार्ट A है, 9 पार्ट्स, इसे पार्ट 1 भी कह सकते हैं, A भी कह सकते हैं, जो कि रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 की बुक है, उसमें उन्होंने पार्ट A पार्ट B लिखा हुआ है, ठीक है। पार्ट A जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, पार्ट B कंसल्टेशन अमंग मिनिस्ट्रीज़,
यानी मुख्तलिफ़ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो आपस में जब कंसल्टेशन करेंगी वो किस तरह से करेंगी, क्या उनका मेथड होगा। कोई ऐसा ही तो नहीं कि इस मिनिस्ट्री ने उससे बात करनी है तो कोई एक बंदा जाके उससे बात करके आ जाएगा। भाई उसका एक प्रॉपर डेकोरम होगा, एक प्रॉपर उसकी वो तरीका होगा, तो वो कौन सा तरीका होगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ बताता है। पार्ट सी जो है वो रेफरेंस टू पीएम एंड प्रेसिडेंट, ठीक हो गया। यानी हमने कोई भी समरी है तो कौन सी हमने पीएम को भेजनी है, कौन सी प्रेसिडेंट को भेजनी है, तो वो पार्ट सी में उसका तरीका है। फिर पार्ट डी में कैबिनेट प्रोसीजर। अब कैबिनेट मैंने क्या बताया था, किस पे मुश्तमिल होता है, पीएम के ऊपर और फेडरल मिनिस्टर्स के ऊपर। उसके बाद आ गया पार्ट ई लेजिस्लेशन के हवाले से। पार्ट एफ जो है रिलेशन विद मजलिस शोरा, यानी मजलिस शोरा मतलब नेशनल असम्बली और हमारा सेनेट। अगला आ गया रिलेशन विद द प्रोविंसेस के प्रोविंसेस के आपस में रिलेशंस क्या होंगे। और जो पार्ट एच है वो एमरजेंसी प्रोविजन, यानी मुल्क में अगर कोई एमरजेंसी लगानी है, कोई ऐसी एमरजेंसी आ गई, कोई फ्लड आ गया है तब क्या रूल्स होंगे, कोई वॉर हो गई है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि फ़ौरी तौर पर जो है प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन लेना है तो वो किस तरह से होंगे, वो सारे हैं पार्ट एच में। और पार्ट आई में मिसलिनियस है, यानी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होंगे, किस तरह से बात की जाएगी, तो ये सारे। और 7 शेड्यूल्स ऑफ रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं। तो रूल तो अब बात ये होगी कि जो इनके पार्ट्स हैं वो हो गए 9, 7 शेड्यूल्स हो गए, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसके अब अगला जो इसका बाकी का है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लगाऊंगी, आप उसके मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह इसका पार्ट बी भी हम बनाएंगे और उसमें भी फर्दर मैं इसके पूरे वो कंप्लीट कर दूंगी इंशाल्लाह ताला, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ आपको कहीं से और देखने की ज़रूरत ही नहीं है और इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ इसी में से ही आएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ताकि इससे हौसला अफजाई होती है। और इस पर कमेंट्स भी किया करें, लाइक भी किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।